A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your commerce teacher. Today we'll be studying the part 2 of planning, chapter 8 for class 12 ISC. इससे पहले हम लोग ने मीनिंग पढ़ी थी, इम्पोर्टेंस पढ़ी थी और प्रोसेस पढ़ा था प्लानिंग का. ठीक है, तो नाउ वील मूव टूवर्ड्स द अदर पार्ट दैट इज़ द हायरार्की ऑफ प्लान्स दैट वील स्टडी टुडे, जिसमें ये सबसे पहले जो दिया हुआ है, दीज आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस जो आपको पढ़ना है. तो व्हाट थिंग्स यू हैव टू स्टडी: द टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल, बजट. ये गलती से शायद रोल लिख दिया गया होगा, लेकिन दिस इज़ रूल. प्रोग्राम, मीनिंग, फीचर्स एंड डिफरेंसेस इसके पढ़ने. डिफरेंसेस यू विल स्टडी बाय योर ओन. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स, वी विल स्टार्ट विथ ऑब्जेक्टिव्स. तो ये क्या होते हैं? ये सबसे पहले होते हैं द जनरल स्टेटमेंट्स, द जनरल पर्पस जो होता है कंपनी का, उसके लिए यहाँ पर बोला गया है द जनरल पर्पस. एज यू कैन, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो इसको. ठीक है, जनरल पर्पस टू बी अचीव्ड. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम पर्पस. ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, दीज आर द एंड्स और रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड, जो हमें मतलब फॉर विच द कंपनी हैज़ बीन फॉर्म्ड. ये जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए बनाई जाती हैं. देन दीज आर द डेस्टिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. की एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बना है तो क्यों बना है, वाई इट एग्जिस्ट इज मिशन. उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनको उनको अटेन करना होगा. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बिगिन्स विद द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. कि जब हम लोग को कोई भी टास्क करना होता है तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ही बनाते हैं. दीज आर द पर्पसेस और द एम्स विच द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अचीव ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स. तो ये आपको जो अलग अलग बातें बताई जा रही हैं, ये इसलिए सो दैट इन केस कुछ भी आ जाता है, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लिया जाता है. 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से बताओ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कौन सी चीज़ है जो सही है, कौन सी चीज़ जो है गलत है. तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए. फिर लिखा हुआ है बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल सर्वाइवल, प्रॉफिट्स, ग्रोथ, सर्विस टू सोसाइटी. द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दे क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ फिक्सिंग प्रायोरिटीज. सो इसीलिए प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज होती हैं बाय द टाइम. जैसे स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस है तो देयर प्रॉफिट्स, मेन जो पार्ट होगा वो उनका प्रॉफिट होता है, सर्वाइवल होगा. देन इफ़ दे हैव सस्टेन्ड तो फिर अब ग्रोथ होगा, देन दे विल गिव सर्विस टू सोसाइटी. तो एक एक करके जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं. ओके. तो स्टार्टिंग में इट कैन बी सर्वाइवल, लेटर इट कैन बी ग्रोथ. फिर है ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं. देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैन बी देयर दैट फॉर्म द हायरार्की और मीन्स चेन. फिर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स एट ईच लोअर लेवल सर्व एज मीन्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेक्स्ट लेवल. कि हमने सबसे पहले एक छोटा ऑब्जेक्टिव अटेन किया, उसके बाद ही हम लोग हायर लेवल ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर पाएंगे. जैसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का गोल होता है टू इंक्रीज स्टूडेंट्स एनरोलमेंट बाय 15% ओवर द नेक्स्ट 2 years. सो ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर द टाइम पीरियड. अब ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इन्होंने लिया है, तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ओनली. फिर असेंशियल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं दी हुई हैं, मल्टीपल फीचर्स आर नॉट गिवन इन दिस पार्ट फ्रॉम योर बुक. ठीक है. तो आई एम टेकिंग इट एज असेंशियल्स. पढ़ लो, काम ही आएगा इसका. तो दीज आर क्लियर एंड स्पेसिफिक, मतलब एग्जैक्ट होने चाहिए कि हाँ आपको क्या अटेन करना है. इट शुड स्पेसिफाई द रिजल्ट्स टू बी अचीव रादर दैन द एक्टिविटीज़. क्या करना है, एक्टिविटीज़ हाउ यू विल परफॉर्म इट वो नहीं ज़रूरी है, बट उसका एंड रिजल्ट क्या मुझे चाहिए वो पता होना चाहिए. दिस शुड बी मेजरेबल इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमको 15% की ग्रोथ चाहिए. ठीक है. हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए इन नेक्स्ट 2 years. तो ये मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए. डिफरेंट एरियाज मस्ट बी सपोर्टिव टू वन अनदर. अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो कोऑर्डिनेट करने चाहिए एक दूसरे में. एंड इट शुड बी चैलेंजिंग बट अचीवेबल होना चाहिए. ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी आसमान से ताड़े तोड़ के लाने का ऑब्जेक्टिव बनाओगे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. देन ऑब्जेक्टिव्स शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल. दे शुड ले डाउन इन द की रिजल्ट एरियाज, मतलब काम की जगहों पे जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेबल होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स. देन परफॉर्मेंस इन दीज एरियाज. ठीक है. रिजल्ट इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब की रिजल्ट एरियाज कैसे हो, जैसे मार्केट स्टैंडिंग, आपका शेयर मार्केट में बना रहे, इनोवेशन शुड बी देयर, प्रोडक्टिविटी शुड बी देयर, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज
शुड बी देयर। तो उससे रिलेटेड हम कोई गोल बना रहे हैं क्योंकि हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो डबल हो जाएंगी बाय दिस टाइम। देन मैनेजर्स परफॉर्मेंस इज देयर, डेवलपमेंट इज देयर, वर्कर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, एटीट्यूड उनका इंप्रूव हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर पब्लिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव शुड प्रोवाइड सम फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा रिजिड हो। अब दूसरी चीज़ इसके बाद आती है आर द पॉलिसीज, दीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स, यू कैन राइट इट हेयर ऑल्सो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बट ये आप अलग से लिखोगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू। जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो व्हाट हैज़ बीन रिटन हेयर दैट दिस इज़ अ पॉलिसी, जिसमें जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को, फॉर ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग को हेल्प करती हैं। पॉलिसीज डिफाइन द बाउंड्रीज विद इन विच डिसीजंस कैन बी मेड एंड दे डायरेक्ट द डिसीजंस टुवर्ड्स अकम्पलिशमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोग क्या पॉलिसीज अपनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, दैट आर गिवन। जैसे द पॉलिसी ऑफ ऑफरिंग इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू माइनॉरिटीज़ एंड विमेन contributes to the objective of meeting social obligations। so यहाँ पर ये एक पॉलिसी है कंपनी की कि इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विल बी गिवन टू माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। फिर इसमें लिखा हुआ है इट गाइड्स, अच्छा ये आपको केस स्टडी के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, एक स्टेटमेंट ऐसी दे दी जाएगी, यू विल बी आस्क्ड दैट विच काइंड ऑफ टाइप ऑफ प्लान दिस इज, तो दिस विल बी पॉलिसी, ठीक है। इट गाइड्स द थिंकिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव सो दैट देयर रिक्रूटमेंट डिसीजंस जो है वो नहीं अफेक्ट हो वैल्यूज़ और प्रेफरेंसेस से। तो एग्जैक्ट चीज़ें दे दी जाती हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स पॉलिसी इज़ नॉट टू ग्रांट अ फ्रेंचाइज टू एन इंडिविजुअल हु ऑलरेडी ओन्स अनदर फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तो मैकडोनल्ड की पॉलिसी है कि हम किसी भी ऐसे पर्सन को, इंडिविजुअल को फ्रेंचाइज नहीं देंगे अपनी जिनका ऑलरेडी कोई फास्ट फूड का बिजनेस है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ पॉलिसी जो वो फॉलो करते हैं। फिर लिखा हुआ है कि द फीचर्स कम्स, ये सबसे पहले एक स्टैंडिंग प्लान होता है, जो कोई भी रिकरिंग प्रॉब्लम्स है ऑफ सिमिलर नेचर उसके आंसर के फॉर्म में ये बनी होती है। ब्रॉड गाइडलाइंस होती हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे अचीव किए जाएंगे, ठीक है। एक वे, एक रास्ता बताती है। दीज आर द मॉडल्स ऑफ थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाइन द एक्टिविटीज़, कि हाँ हम लोग अगर ये गोल को हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें ये रास्ता अपनाना ज़रूरी है। देन दीज आर ब्रॉड गाइड्स प्रोवाइड स्कोप फॉर एग्जीक्यूटिव जजमेंट। फिर सबसे लास्ट में नेक्स्ट इज गिवन इज कि पॉलिसीज एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेजर कंपनी पॉलिसीज, डिपार्टमेंटल एंड माइनर पॉलिसीज। जैसे एक HR की पॉलिसी है टू इस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस विद इन द कंपनी। तो कुछ कंपनी की पॉलिसीज है टू प्रोवाइड लीव ऑन सच एंड सच डे एंड टू प्रोवाइड नॉट टू प्रोवाइड लीव ऑन सच एंड सच डे। तो दिस इज ऑल्सो सम एग्जैक्ट पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। फिर आते हैं प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स की कोई भी एक एक्टिविटी है उसको क्या एक एग्जैक्ट मैनर है जिसमें हमें उस पर्टिकुलर टास्क को करना है, तो इसको हम लोग कहेंगे द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ स्टेप्स दैट इज गिवन हेयर। कोई भी टास्क को करने का जो एक ऑर्डर होता है दैट इज प्रोसीजर। सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं इसमें। दीज आर डिजाइंड टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज एंड टू अचीव ऑब्जेक्टिव। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एयरलाइन अडॉप्ट्स पैसेंजर सेफ्टी एज वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए पॉलिसी ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डेवलप्ड, ठीक है, कि हाँ हम लोग ये पॉलिसी अपनाएंगे। अब उसके बाद this is because the traffic safety requires proper functioning of all the equipments। अब प्रोसीजर कैरी आउट किया जाएगा so that we can carry out preventive maintenance, जिसके लिए there is a step by step ordering of the actions to be taken फॉर कंडक्टिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक्स। तो एक एक करके वो स्टेप बाय स्टेप लिया जाएगा, उसको हम लोग प्रोसीजर बोलेंगे। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके पास क्वालिटी कंट्रोल के अलग से प्रोसीजर्स होते हैं। अगर यू कैन टेक द एग्जांपल इन ऑनलाइन बिजनेस ऑल्सो, वेन एवर यू आर रिटर्निंग सम प्रोडक्ट, तो वहाँ पर एक ऑर्डर होता है हर चीज़ का, ठीक है। यू विल गो टू द एप्लीकेशन, यू विल रिक्वेस्ट return of that particular product, they'll ask you whether you want to return it or exchange it,
देन दे आस्क यू फॉर रिफंड, पहले वो रीज़न पूछेंगे, पिकअप पूछेंगे, रिफंड पूछेंगे. तो ये क्या है, एक प्रोसीजर में सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इज़ बीइंग डन. फिर आता है मेथड्स. अब मेथड्स में ये दीज आर फॉर्मलाइज एंड स्टैंडर्डाइज वेज ऑफ डूइंग द जॉब. ठीक है, तो वे ऑफ डूइंग द जॉब. अभी हमने आपको ऑनलाइन बिजनेस का एग्जाम्पल दिया. ऑनलाइन बिजनेस में भी इन केस देयर इज सम रिफंड, ठीक है, तो दे विल आस्क यू कि आपको उसके पॉइंट्स चाहिए. पॉइंट्स इन द सेंस कि जो कैशबैक के जैसे मिल जाता है कि ठीक है ये आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा ऑनलाइन उस एप्लीकेशन में ही, जिसको आप उसी एप्लीकेशन में यूज़ करोगे, या फिर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में चाहिए. तो दीज आर द मेथड्स. ठीक है, सिमिलरली हेयर ऑल्सो सर्टेन मेथड्स आर देयर. फॉर्मलाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है कोई भी टास्क, कोई भी रूटीन टास्क को करने का. तो देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यू वुड हैव स्टडीड दिस. फिक्स्ड एसेट्स पर स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. फिर कोई भी कंपनी है, दे कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दीज मेथड्स. दे प्रोवाइड डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर डे टू डे एक्शन. हर डे टू डे डेली एक्शंस या डेली ऑपरेशंस के लिए वो एक गाइडलाइन के जैसे प्रोवाइड किया जाता है मेथड्स की. हाँ ठीक है, हम लोग इस प्रोसीजर को अपनाएंगे और ये इसलिए किया जाता है सो दैट वी हैव यूनिफॉर्म नॉर्म्स टू गाइड एंड कंट्रोल द परफॉर्मेंस. ठीक है, इफ़ like suppose one method is being followed, so that method will be followed in the organization, entire organization. और जो standard methods होते हैं they represent the best way of performing the job, means how the manner the task has to be performed is comes under methods. अब आता है रूल्स. रूल्स आपसे कहते हैं कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. शुड बी डन, ठीक है, एंड शुड नॉट बी डन. तो what should be done or should not be done in a specific situation come under the part of rules. Okay, the discretion left to employees is whether or not to apply to the rule. जैसे no smoking in the factory is a example of rules. आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी, उसमें लिखा जाएगा no entry after this टाइम, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रूल. ये स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए होते हैं एंड प्रोसीजर स्कोप विथ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड इवेंट्स. प्रोसीजर में इवेंट्स, रिलेटेड इवेंट्स दी हुई हैं और रूल्स में स्पेसिफिक सिचुएशन में यहाँ पर बोला गया है कि ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी. दीज आर स्टैंडिंग प्लान्स मेंट टू बी एनफोर्स रिजिडली विद फ्यू एक्सेप्शंस. रेयर केसेस में एक्सेप्शंस आर देयर, अदरवाइज दे आर नॉट देयर. रूल्स इंडिकेट द लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कि हाँ, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो दिस टाइम तक द रूल इज देयर. ठीक है, सपोज करो स्कूल टाइमिंग्स आर देयर, इफ दे आर ऑफ 7:15 AM, या चलो ठीक है बहुत ठंड हो गई तो हम 8 बजे का कर देते हैं, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रूल. दिस इज यू हैव टू अराइव एट दिस मच टाइम. मैक्सिमम इट कैन सपोज एक्सटेंड टू 8:05, तो उसके बाद यू विल गो तो यू विल बी सफरिंग फ्रॉम पेनाल्टी. सो ये हो जाता है रूल्स का पार्ट. फिर दे हेल्प यू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी एंड इनेबल मैनेजर्स टू प्रिडिक्ट कि सबॉर्डिनेट्स एक सिचुएशन में कैसे काम करेंगे. These rules channel the behavior of workers towards desired action, towards the achievement, accomplishment of some objectives. They help you in maintaining discipline. This is important. ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि it's not necessary कि this is a part of the procedure or not. जैसे for example, no smoking in the factory, generalized rule है, तो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रोसीजर, बट ऑल ऑर्डर्स मस्ट बी एक्नॉलेज विद इन 48 hours ऑफ द रिसीट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर्स. और अगर मतलब अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वो इंक्लूसिव है प्रोसीजर के अंदर. अदरवाइज अगर कुछ जनरल स्टेटमेंट दी हुई है तो वो हमारा रूल्स में ही आता है. वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स मैंडेट द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव गियर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. तो ये क्या होता है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ rules only. Next is budget. The estimated financial plan is known as budget. ठीक है, it will be written as estimated, expected financial plan, कि भाई कितना खर्चा होने वाला है, प्लान.
जैसे प्लान ऑफ एक्शन और ब्लूप्रिंट डिज़ाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, जिसमें मनी, टाइम एंड फिजिकल यूनिट्स आर गिवन. प्रोजेक्शन डिफाइनिंग कि कितनी वहाँ की एंटिसिपेटेड कॉस्ट होगी एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट, may reflect the capital outlay, the expenditure, the capital flows, the production and sales targets. ठीक है. फिर these are prepared for production. अच्छा, types of budgets were not there in your syllabus, so that I have not touched. प्रोडक्शन, सेल्स, मटेरियल, कैश, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती है. एक इंस्ट्रूमेंट है दैट हेल्प्स यू बोथ इन प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोल. जैसे गोल्स एक्सप्रेस किए जाते हैं इन न्यूमेरिकल टर्म्स तो प्लान बिकम्स क्लियर. फिर बजट जो है ये स्टैंडर्ड्स होते हैं परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए. दीज आर यूजुअली डन फॉर 1 ईयर. तो एनुअल बजट जो है वो आपको शो करेगा एक स्टेटमेंट, एक स्पेसिफिक सा, जैसे एस्टिमेटेड कॉस्ट और रिजल्ट्स या फिर बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे. आपसे पूछा जाएगा कि ये विच काइंड ऑफ प्लान इज दिस, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ बजट, एनुअल बजट. ओके, तो कैन स्पेंड मार्केटिंग ऑन मार्केटिंग, सैलरीज एंड अदर एरियाज. देन कम्स प्रोग्राम्स. एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है डिज़ाइन टू अचीव, इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स. ये कॉम्बिनेशन होता है गोल्स का, पॉलिसीज़ का, टास्क असाइनमेंट का और रिसोर्सेज का. तो इसमें दिस इन प्रोग्राम यू कैन राइट इट एज कॉम्बिनेशन प्लान या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही लिख लो इसको. कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अटेन द पॉलिसीज, टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंक्रीट या वेल डिफाइंड स्कीम होती है सो एज टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. Then it spells out clearly the steps to be taken and resources to be used and the time period within which the task is to be completed. आपको बताया जाएगा कि कौन से steps लिए जाएंगे. ठीक है, what resources will be there, how much is the time period. तो वो जितने भी plans हैं उन सबको जब हम गैदर कर देते हैं एक साथ तो वो बन जाता है मेरा एक प्रोग्राम. फिर it indicates who should do what and how. प्रोग्राम्स इन बिजनेस, दीज प्रोग्राम्स आर यूज. जैसे डेवलपमेंट, एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर राइट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स टिल द पार्ट ऑफ बजट, वो जितनी भी चीज़ें होंगी वो उस प्रोग्राम के अंदर आएंगी. एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम इज देयर, एक्सपेंशन प्रोग्राम इज देयर. अब दिस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. जो मेजर प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि इज़ द बेसिक प्लान टू इरेडिकेट पॉवर्टी, प्रोग्राम टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोग्राम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट. और माइनर प्रोग्राम्स, ये बड़े बड़े प्लान्स हो गए. माइनर होते हैं डेरिवेटिव प्लान्स जो मेजर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं. जैसे दे में रिक्वायर several supporting programs. They may also be developed for repetitive as well as novel situations. जैसे एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है so as to target some specific community. This is a part of program. ठीक है, एक सिंगल यूज बट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है ये. दिस इज़ एन एक्शन प्लान दैट इंडिकेट्स कि क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी एंड कितना समय लगेगा उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. इट इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर दैट देयर इज़ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and it is a useful guide for day-to-day operations of the organization. Okay, so that's it for today. I hope you all have understood. ये जितने भी बेसिक चीज़ें थी. तो keep preparing. Best wishes. Thank you.